अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चनियर या स्केल वगैरह होती है या रेटिंग होती है, उसको हम इंटरनली कैसे चेक करेंगे कि ये रिलायबल है या नहीं। तो इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए वी विल गो एनालाइज, देन scale and reliability analysis. After this we will जॉब सेटिस्फेक्शन वन को भी बॉक्स एटम में ले आएंगे। ठीक है, जितने भी यानी जॉब सेटिस्फेक्शन के फेसिट्स हैं, इन सब को हम उधर लेके चले जाएंगे जो साथ वाला बॉक्स है राइट साइड पे। ठीक है, डबल क्लिक करते जाएंगे तो ये सब उधर चले जाएंगे। ये 6 फेसिट्स हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के। इसको जस्ट सिंपली आपने ओके करना है। अगर स्टेटिस्टिक में देखना है तो यहाँ पे देखिए आपके पास मुख्तलिफ किस्म के मतलब और भी कोरिलेशन वगैरह कोवेरियंस फाइंड करना है। जो भी आपने फाइंड करना है उस पर आपने चेक लगा देना है। लेकिन फिलहाल हमें रिलायबिलिटी चेक करनी है तो जस्ट ओके करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये बॉक्स जो है ये रिलायबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम आपके पास जिस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, तो यहाँ पर भी आपको शो हो रहे हैं। ये बॉक्स आपने क्या करना है, जस्ट कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है और वर्ड की फाइल में आपने पेस्ट कर देना है, जिस तरह ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया हुआ है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में हमारे पास क्या है। इंटरप्रिटेशन के लिए पहले तो रिजल्ट को समझें कि जिस ये 3 किस्म के रिजल्ट हमारे पास आते हैं। अगर रिलायबिलिटी लेस देन 0.6 है, ठीक है, लेस देन 0.6 है तो उसको हम जब इंटरप्रेट करेंगे तो एज अ पुअर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी ये रिलायबिलिटी की पुअर फॉर्म है। और इसी तरह अगर हमारे पास रिजल्ट रेंज में आता है 0.6 यानी 0.60 से ऊपर और 0.70 या 7 से नीचे रेंज में आता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो एक्सेप्टेबल है। और अगर हमारा रिजल्ट 0.8 से ऊपर आता है, ठीक है, तो वो हम गुड कंसिडर करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो ये फर्स्ट वन डाटा आया है जॉब सेटिस्फेक्शन का, 6 फैसेट्स हैं, इसका है 0.69। ठीक है, जो कि क्या है, इंटरप्रेट जब करेंगे द रिलायबिलिटी टेस्ट फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन इज 0.69 अकॉर्डिंग टू उम्मे सेकरान द टेस्ट इज एक्सेप्टेबल। तो हमने यहाँ कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 70 की रेंज में आता है, 60 से अबव हो 70 तक हो तो एक्सेप्टेबल, तो हमने भी उधर क्या लिखा है, एक्सेप्टेबल लिखा है। इसी तरह आपने क्या कर देना है, बाकी सब के लिए भी यही टेस्ट अप्लाई करना है। एनालाइज में आ जाएंगे, एनालाइज के बाद हम स्केल, रिलायबिलिटी टेस्ट और जो पहले मतलब जितने भी ये एटम बॉक्स में पड़े हुए हैं इसको वापस मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर चले जाएंगे। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर चले जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में जितने भी फैसेट हैं, यहाँ पे हैं 5 फैसेट, तो इसको भी हम एटम बॉक्स में ले जाएंगे क्योंकि हम इनकी रिलायबिलिटी अब चेक करते हैं। जस्ट ओके करें, आपके पास देखें तो ये एक रिजल्ट पहले का पड़ा हुआ है। ठीक है, 6 फैसेट जो कि किसका है, जॉब सेटिस्फेक्शन का। इसी तरह नीचे आ जाएं तो ये आपके पास है, यहाँ पर भी लिखा होता है। ठीक है, डीजे यानी डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस का ये रिजल्ट है। इसको आपने कॉपी करना है, 0.863 आ रहा है। ठीक है, और वर्ड की फाइल में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपके पास 0.863, ये आपने कॉपी कर लिया। अब 0.863 क्या है, अकॉर्डिंग टू मिस सकरान ये क्या है, गुड है, यानी 80% से अबव रिजल्ट आ रहा है। तो इसी तरह आप लोगों ने मतलब मज़ीद सब पे आपने टेस्ट अप्लाई कर देना है। जिस तरह नीचे हमारे पास आगे डाटा है पीजे का, ठीक है, प्रोसीजरल जस्टिस है, इंटरॉक्टिव जस्टिस है, इन सब पे आपने अप्लाई करके इनकी इंटरप्रिटेशन कर लेनी है। लास्ट वन इंफॉर्मेशनल जस्टिस। ठीक है, अब आ जाते हैं थ्रू एक्सेल कमांड, जो कि थोड़ी सी इससे
टफ है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ये क्रॉनबेक का अल्फा का फार्मूला यूज करना है के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या जो फेसेट होते हैं वो होते हैं, जिस तरह हमारे पास 6 थे जॉब सेटिस्फेक्शन में, इसी तरह 6 - 1 कर लेंगे और ये बाकी 1 फार्मूले का अपना है। अब यहाँ पे जो वेरिएंस है उसका सम ले लेंगे और वेरिएंस सिंपल जो वेरिएंस होगा वो लेंगे। आए इन सब को अब कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं एक्सेल में, ठीक है। पहले तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर जॉब सेटिस्फेक्शन का सम ले लेंगे, ठीक है। सम जब लेते हैं तो इक्वल साइन सम और ये जितने आपके पास जो फेसेट होते हैं इनको सम कर लेते हैं, ये आपका सम आ जाता है। नीचे ड्रैग डाउन कर लें तो ये तमाम का सम आ गया। एक काम हमने ये करना होता है। दूसरा काम हमने क्या करना होता है, ये वेरिएंस डॉट एस वाला लेना है और इस सब का क्या कर देना है, वेरिएंस निकाल लेना है। इंडिविजुअल वेरिएंस सब का आ जाएगा तो जब इसको हम प्लस करेंगे, सम करेंगे तो हमारे पास इस तरह इसका प्लस आ जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। इसी तरह इस साइड पे तो वेरिएंस का मतलब जो सम लिया है वो आ गया, और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो सम है उसका वेरिएंस लेना है। वो क्या है, इक्वल वेरिएंस एस, और ये तमाम जो सम हमने किया था ये जितना भी है, ठीक है, इसका वेरिएंस ले लेना है। फिर फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस किस्म का आंसर आ जाएगा 0.698, जो कि यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा था थ्रू SPSS 0.698। अभी आ जाते हैं डीजे, जो कि मैं आपको करके देता हूँ जी। तो अभी कंप्लीट प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। मैंने वर्टिकली इन सब को लिख लिया है जितने भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, डीजे है, पीजे है, आईजे है, ठीक है, मैंने वर्टिकल लिख लिया अपनी आसानी के लिए। तो आ जाते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन तो हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस की तरफ आ जाते हैं। पहले सम ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल SUM सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। ये इसका टोटल आ गया, सम आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, सबका मतलब इसको ड्रैग करें तो सबका सम आ जाएगा, जहाँ तक ये गए हैं 7 तक। चेक कर लिया करें, फिर भी बास टाइम इसमें गलती हो जाती है। तो ये लास्ट वन देखें, 3 4 5, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, यहाँ पे हम लेंगे इसका वेरिएंस लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वल VARA, ठीक है। एक है नहीं, चलें डॉट एस वाला ले लेते हैं। ये वेरिएंस डॉट एस फार्मूला है, ब्रैकेट ओपन, और नीचे से आप ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, सेम है प्रोसेस, ठीक है। चलें ऊपर से ही 5 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ तक आ जाएंगे 7 तक, और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, एंटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वेरिएंस आ गया, ठीक है, फर्स्ट फेसेट का। इसको मतलब ये प्लस साइन इधर ले आए और ड्रैग करें तो सब का वेरिएंस सब पे फार्मूला ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे चाहिए सम ऑफ वेरिएंस, ठीक है, जो कि ये फार्मूला जो यूज़ हुआ है, समेशन सिग्मा स्क्वायर, यानी सम ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे सम लेते हैं वेरिएंस का, तो इक्वल SUM सम, ब्रैकेट ओपन, और इन सब को सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये इसका हमारे पास सम ऑफ वेरिएंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका वेरिएंस लेंगे, जितना भी ये जो सम हमने निकाला हुआ था ना इसका हम वेरिएंस लेंगे। तो उसी तरह इक्वल साइन वेरिएंस डॉट एस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से सिलेक्शन कर लें 25 से लेकर जहाँ तक जाएगा 35 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे पास इसका वेरिएंस आ गया जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली इस फार्मूले में पुटिंग करनी है। तो मैं यही पुटिंग कर देता हूँ, ठीक है। इक्वल साइन
इधर लगा दिया, ब्रैकेट ओपन, जो ऊपर वैल्यूज हैं वो आपने देनी है। के क्या है, नंबर ऑफ जो फेसेट्स हैं डीजे के, ठीक है, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये तो यहाँ पे आ गया, 5 लिख लें डायरेक्टली, स्लैश ब्रैकेट ओपन 5 - 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि डबल ब्रैकेट है, एक इधर आया हुआ है एक इधर, स्टेरिक मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन, अब क्या है हमारे पास, समीशन सिग्मा स्क्वायर, तो वो ये वैल्यू है, ठीक है, स्लैश तकसीम कर लेंगे सिग्मा स्क्वायर दूसरी वैल्यू पे, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डबल ब्रैकेट क्लोज, ठीक, और एंटर कर दें। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू 0.863। तो ये वैल्यू आपने क्या करना है, इसको भी जब एक्सेल कमांड में देंगे, देखें 0.863, ये फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, इसमें पुटिंग भी करके दे दी है। ये 14.63 आ रहा था, यहाँ से देखें कॉपी की है, ये दूसरा सिग्मा स्क्वायर 47.3 आ रहा है, ये भी मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया जस्ट, और उधर जो रिज़ल्ट आया था 0.863 उधर से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरह इंटरप्रिटेशन की है जिस तरह ऊपर मैंने जो SPSS के लिए की थी, वही इंटरप्रिटेशन यहाँ पर भी है। थोड़ी बहुत इधर पॉइंट के बाद चेंजेस हो सकती है, मतलब SPSS और इसके रिजल्ट में थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, ज़्यादातर सेम ही रिजल्ट आता है, लेकिन कभी कभार एक पॉइंट का फ़र्क होता है जो कि टॉलरेबल है, वो इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं आता है। इसी तरह आपने मज़ीद डीजे के लिए भी कर लेना है, पीजे के लिए भी कर लेना है, और आईजे और आईएनजे के लिए भी, जो कि मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये आप एक नज़र में देख लें, ठीक है। ये पीजे स्टार्ट हो गया, पहले हमने सम ले लिया, ठीक है, और सम के बाद क्या करना होता है, ये वेरिएंस ले लिया इसका, ठीक है, फिर इन सब को क्या कर दिया, टोटल कर दिया इस वेरिएंस को, तो हमारे पास ये 20 आ गया। इसके बाद इसका वेरिएंस ले लिया इन सब का, तो 83 आ गया। फार्मूले में पुटिंग की तो हमारे पास 0.90 आ गया, ठीक। इसी तरह फिर आईजे का, तो यहाँ पे देखिए डाटा थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें काम ज़्यादा है, यहाँ पे समीशन ले लिया पहले, इसका वेरिएंस ले लिया इंडिविजुअली, इन वेरिएंस को हमने टोटल कर दिया, यहाँ पे ये समीशन आ गया, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, और ये हमारे पास इस सेकंड जो सम लिया था उसका वेरिएंस आ गया, ठीक है। इनको जब फार्मूले में अप्लाई किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह आई जे, ये इंफॉर्मेशनल जस्टिस, ठीक है, इसको भी आपने करना है, सेम प्रोसेस के थ्रू आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, थ्रू SPSS हमने रिलायबिलिटी चेक की, उसकी इंटरप्रिटेशन की, और थ्रू एक्सेल कमांड भी हमने रिलायबिलिटी चेक की, और फार्मूला यूज़ किया क्रॉनबेक अल्फ़ा का, ठीक है, और इससे जो रिज़ल्ट आया उसको इंटरप्रेट किया। ये इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू उम्मे सकरान है, और इसी तरह मज़ीद जो नेट पर अवेलेबल है वो अदर उन्होंने मतलब अपने लिहाज से इसको 50%, 70%, 90% के हिसाब से लिए हुए है, ठीक है। उन्होंने गुड, बेटर, बेस्ट इस लिहाज से भी लिए हुए हैं, लेकिन हमने इसके थ्रू जाना है, उम्मे सकरान के थ्रू। तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो अगर 0.80 से अबव आता है तो क्या करेंगे, गुड लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद वीडियो आएंगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।